हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट थर्ड के अंदर जो आपको फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो डबल इंटीग्रल है। तो आज हमारी यह क्लास डबल इंटीग्रल से स्टार्ट होती है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आपके यूनिट थर्ड के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है डबल इंटीग्रल यानी कि द्विसमाकल। क्या दिया गया है? द्विसमाकल। इस द्विसमाकल के अंदर हम चार टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डबल इंटीग्रल विथ लिमिट्स। डबल इंटीग्रल विथ लिमिट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। डबल इंटीग्रल विथ लिमिट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो सेकंड रहेगा वो रहेगा डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो थर्ड रहेगा वो रहेगा डबल लिमिट विथ लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। और जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों के बारे में नहीं पता चलेगा हम डबल इंटीग्रल्स के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सोल्व। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डबल इंटीग्रल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स से क्या मतलब है। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई एक प्लेन है, ये हमारा कोई एक समतल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। और ये हमारा कोई ओरिजिन पॉइंट है। ये हमारा कोई क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। अगर मान लो यहां पे कोई बिंदु P है, यहां पे कोई बिंदु क्या है? P, और मैं यहां से स्टार्ट करके इस बिंदु P तक क्या करना चाहता हूं? पहुंचना चाहता हूं। तो मान लो मैंने यहां से चल के x दूरी चल के यहां तक पहुंचा, x दूरी डिस्टेंस कवर करके यहां तक पहुंचा, और फिर मैं y डिस्टेंस कवर करते हुए कहां तक पहुंचा? इस बिंदु P तक। कहां तक पहुंचा? इस बिंदु P तक। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक रहेंगे वो रहेंगे x, y। क्या रहेंगे? x, y। तो इन कोऑर्डिनेट्स को तो कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इनको तो क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि x और y में किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले नंबर्स को क्या कहा जाता है? उन कोऑर्डिनेट्स को क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो इसी बिंदु P तक मैं इस रास्ते ना जाते हुए किसी दूसरे रास्ते से पहुंचना चाहता हूं, तो मैं एक काम करूं, यहां से थीटा एंगल घूमते हुए, यहां से कितना एंगल घूमते हुए? थीटा एंगल घूमते हुए और आर डिस्टेंस कवर करते हुए। कितनी डिस्टेंस कवर करते हुए? आर डिस्टेंस कवर करते हुए बिंदु P तक पहुंचता हूं। तो P के जो निर्देशांक रहेंगे वो रहेंगे आर कोमा थीटा। वो निर्देशांक कितने रहेंगे? आर कोमा थीटा। और इन कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन कोऑर्डिनेट्स को क्या कहा जाता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा जाता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहली बात तो आपको यह क्लियर हो गई कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स से क्या मतलब है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर x और y में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाया जाता है, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा में किसी बिंदु की स्थिति को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स से आखिर मतलब क्या है। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कि इसमें डबल इंटीग्रल से क्या मतलब है। डबल इंटीग्रल से क्या मतलब है? डबल इंटीग्रल से क्या मतलब? आपने 11th और 12th क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, इंटीग्रेशन x डॉट dx। आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे
तो ये जो एग्जाम्पल है ये सिंगल इंटीग्रेशन का क्या है या सिंगल इंटीग्रल का क्या है एग्जाम्पल। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कितना आता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी आती है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कोई ना कोई क्या आता है कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रल कहलाता है सिंगल इंटीग्रल। क्या कहलाता है सिंगल इंटीग्रल। ये इंटीग्रल कहलाता है सिंगल इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है सिंगल इंटीग्रल। क्या इस इंटीग्रल में लिमिट दी हुई है क्या बिल्कुल नहीं दी हुई। तो ये इंटीग्रल कहलाता है सिंगल इंटीग्रल विदाउट लिमिट। क्या कहलाता है सिंगल इंटीग्रल विदाउट लिमिट। ये कहलाता है सिंगल इंटीग्रल विदाउट लिमिट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा दे दे x डॉट डी एक्स 1 से 2, अगर ऐसा दे दे, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो कितना आता है एक्स स्क्वायर बाई टू 1 से 2। इसको पुट करोगे तो कितना आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 बाई टू यानी कि 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस आता है, 1 पुट करोगे तो 1 बाई 2, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा 3 बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो कितना आता है 3 बाई 2। ये कहलाता है सिंगल इंटीग्रल विथ लिमिट। क्या कहलाता है सिंगल इंटीग्रल विथ लिमिट। सिंगल इंटीग्रल विथ लिमिट ये कहलाता है सिंगल इंटीग्रल विथ लिमिट। ये ऐसे एग्जांपल्स हमने 11th और 12th में बहुत सारे किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका फॉर्मूला आता भी होगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ऑफ एन डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ये नोट लगाते हुए आप कहीं लिख लेना, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट लगाते हुए कहीं लिख लेना। ये इंटीग्रेशन का क्या होता है एक फॉर्मूला होता है। हमारे बीएससी के अंदर 11th और 12th से कुछ आगे बढ़ते हुए सिंगल इंटीग्रल ना देते हुए हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है डबल इंटीग्रल। क्या दिया गया है डबल इंटीग्रल। तो एक तो डबल इंटीग्रल दिए हुए हैं लिमिट के साथ। किसके साथ दिए हुए हैं लिमिट के साथ। और कौन से कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगले टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है डबल इंटीग्रल ही दिए हुए हैं परंतु उनकी क्या नहीं दी हुई लिमिट नहीं दी हुई। तो लिमिट नहीं दी हुई तो पहले हम लिमिट निकालना सीखेंगे और लिमिट निकाल के उनको क्या करेंगे सोल्व। फिर अगला दिया हुआ है डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस बार किसके अंदर दिए हुए हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। और अगला दिया हुआ है डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस प्रकार से डबल इंटीग्रल के अंदर चार टाइप के क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन। विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, विदाउट लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, विथ लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, विदाउट लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम एक एक करते हुए सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस फर्स्ट टॉपिक से। डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और इसका हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। इवेल्युएट यानी कि मान ज्ञात कीजिए 0 से 3, 1 से 2, एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई।
आपकी बुक में एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, इवेल्युएट का मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए, 0 से 3, 1 से 2, एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। पहली बात तो आप ध्यान से देखो, क्या एक्स और वाई में है क्या दिया गया फंक्शन? क्या दिया गया फंक्शन एक्स और वाई में है? एक्स और वाई में बिल्कुल है। तो मतलब ये क्वेश्चन है किसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। किसका क्वेश्चन है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। क्या आपको लिमिट दी हुई है क्या? बिल्कुल दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो ये किसका क्वेश्चन है? विथ लिमिट का। किसका क्वेश्चन है? विथ लिमिट का क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रल के साइन कितने दिख रहे हैं? एक या दो? दो। तो ये क्वेश्चन किसका है? डबल इंटीग्रल का। किसका क्वेश्चन है? डबल इंटीग्रल का। तो हम देख रहे हैं डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है देखो। इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले इसको आई के इक्वल मान ले, आई यानी कि इंटीग्रल। इसके अंदर आपको ये जो फर्स्ट लिमिट दी हुई रहती है, ये फर्स्ट लिमिट दी हुई रहती है जो फर्स्ट में लिखा रहता है, यानी कि ये 0 से 3 लिमिट किसकी है? एक्स की। और ये 1 से 2 लिमिट, ये 1 से 2 लिमिट किसकी है? वाई की। हमेशा जब भी डबल इंटीग्रल इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा तो फर्स्ट लिमिट किसकी? फर्स्ट की। सेकंड लिमिट किसकी? सेकंड की। इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट लिमिट फर्स्ट की, सेकंड लिमिट किसकी? सेकंड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम लोग अधिकतर यहीं पे गलती करते हैं। अब देखते हैं आगे कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा। जो बाद में दिया हुआ रहता है सबसे पहले इंटीग्रेशन उसी के रेस्पेक्ट में होता है, और उसके रेस्पेक्ट में होता है तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना है, 0 से 3, एक ब्रैकेट बना लेना। इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा तो y की लिमिट कितनी? 1 से 2। फंक्शन आएगा ऐसा का ऐसा, ये हमने फंक्शन लिख दिया। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में। तो y को तो ले आओ अंदर और x को निकाल दो बाहर। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से लिखना सीखें। सबसे पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा मतलब बाद में जो दिया हुआ रहता है उसके रेस्पेक्ट में पहले क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो y के रेस्पेक्ट में होगा तो y की लिमिट कितनी है? 1 से 2, और x को निकाल दिया बाहर। इंटीग्रेशन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें दूसरे वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट क्या करना होगा? ट्रीट। अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा x क्या रहेगा? यहां पे कांस्टेंट रहेगा। पहले इस फंक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की तरफ, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्रोडक्ट डी वाई डी एक्स। यहां तक सब ठीक है। i इज इक्वल टू 0 से 3। अब इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले इसका, सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका करेंगे? इसका। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x तो किसकी तरह ट्रीट करेगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। और कांस्टेंट की ट्रीट करेगा तो x तो आएगा एज इट इज, x तो आ गया एज इट इज। y की पावर 1 है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आपको अगर याद नहीं है तो कहीं पे नोट करते हुए लिख लें, x की पावर ऑफ n इज इक्वल टू x की पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसको कहीं ना कहीं नोट लगाते हुए लिख लें। आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे वैसे वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होते हुए चले जाएंगे। तो y की पावर 1 है, y की पावर कितनी है? 1। तो ये बोलता है 1 और ऐड करो, तो y की पावर तो कितनी हो जाएगी? 2। y की पावर तो कितनी हो जाएगी? 2। और डिवाइड कितने का लगेगा? 1 प्लस 1 का, तो डिवाइड कितने का लगेगा? 2 का। ये समझ में आता है इंटीग्रेशन। प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से क्या? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो आएगा एज इट इज। y की पावर वही 1, y की पावर वही 1, तो y की पावर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में कितना चला जाएगा? 2 प्लस x एज इट इज। y की पावर 2 है तो 2 है तो प्लस 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो y की पावर तो हो जाएगा 3 और अपॉन में कितना चला जाएगा? 3। और लिमिट कितनी लगेगी? 1 से 2, और प्रोडक्ट में कितना जाएगा? dx। इतनी बात समझ में आती है। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हुए क्या पुट करते हैं? लोअर लिमिट। तो देखते हैं 0 से 3। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, यहां पे 2 पुट करोगे तो कितना? y की जगह पुट करना है, ध्यान रखना है।
अपर लिमिट सिर्फ y की जगह पुट होगी, तो 2 पुट करोगे तो 4, 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2, और x एज इट इज तो 2x। यहां पे पुट करोगे तो 4 बटे 2, 2x स्क्वायर। यहां पे पुट करोगे तो 8/3, 8/3 x एज इट इज। अब लगाते हैं माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1 पुट करोगे तो 1/2, 1/2 तो x/2, यानी कि माइनस का x/2। यहां पे पुट करोगे तो माइनस x²/2, और यहां पे पुट करोगे तो माइनस x/3 और dx, और क्या जाएगा d। अब इसको ध्यान से देखो, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है सिंगल इंटीग्रल में, और सिंगल इंटीग्रल आपको 11th और 12th में करना आता था। तो हमारे लिए बीएससी के अंदर जो नया था ना, वो यहां से लेके बस यहां तक पहुंचना था कि हमने डबल इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया सिंगल इंटीग्रल में, और सिंगल इंटीग्रल हमें सॉल्व करना आता है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 2x² 2, तो ये कितना आएगा 2x³ 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8x² 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x²/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x³ 6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x² 6, और लिमिट जाएगी 0 से 3। लिमिट कितनी जाएगी 0 से 3। i इज इक्वल टू x² से x, 2 से 2 गया तो 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस यहां पे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 27 आएगा, अपॉन कितना जाएगा 3, प्लस यहां पे कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 9/3, यहां पे कितना जाएगा 9/4, यहां पे कितना जाएगा 27/6, यहां पे कितना जाएगा 9/6, और लोअर लिमिट सब जगह पुट करोगे तो कितना आएगा 0, तो माइनस का कितना कर देते हैं 0, माइनस का कितना कर दिया 0। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन है, ये कितना आएगा 9, 9 2 18, प्लस ये कितना जाएगा 3, ये कितना आएगा 24, ये कितना आएगा 9/4 का 9/4। इसको सोल्व करेंगे 3 2 6, 3 9 27, 9/2। इसको सोल्व करोगे 3 2 6, 3 3 9, ये कितना आएगा 3/2। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो तो कितना जाएगा 12 12 21 की 1 24 34 34 8 42 42 9 51 की का सिलाई 5 51। देखो हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 3 9 27, सही है, यहां तक सही है, माइनस यहां तक बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं इसको सॉल्व, इनका एक बार एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, 4 एलसीएम आएगा तो इधर आएगा 9, इधर कितना आएगा 2 18, इधर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, इधर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6। इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा 51, माइनस इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 24, 31, 31/4 आएगा। इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 31/4। एक बार देखते हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, एक बार देखने की कोशिश करते हैं, रुको। ये कैलकुलेशन में एक बार देखते हैं, रुको कैलकुलेशन एक बार फिर से देखते हैं। 2 का किया 2x²/2, इसका किया 2x³ 3, इसका किया 8x²/6 आएगा। यहाँ पे 8x²/6 करो, यहाँ पे 2 का डिवाइड भी तो लगेगा, 8x²/6, x²/4, x³/6, x²/6, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 2 का और क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 और आएगा एक, यहाँ पे एक 2 और कर दो, यहाँ पे एक 2 कर दिया। आगे देखते हैं, आप कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान से करें यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आएगा 9 + 18 + 12, यहाँ पे कितना बचेगा 9/4, 9/2 - 3/2, और इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 30, 39 माइनस, और इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 9 - 18 माइनस कितना आएगा 2 6, तो ये कितना आएगा 39 माइनस, ये टोटल कितना बनाएगा 33/4, कितना बनाएगा 33/4, ये टोटल कितना बनाएगा 33/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 156,
-33/4, और इनमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 और 12। तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर 123/4। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल क्या है आंसर। यहां पे एक बार हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने यहां पे क्या नहीं किया, 8x² / 6 आना चाहिए था, और हमने यहां पे 8x² कितना कर दिया था 3। इस प्रकार से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 123/4, 123/4। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि हम किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो यूनिट 3 के अंदर जो टॉपिक दिया गया है उसका नाम है डबल इंटीग्रल। उस डबल इंटीग्रल में पहला जो प्रकार दिया गया है, जो पहला टाइप दिया गया है, वो टाइप दिया गया है डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और हमने ये एक बेसिक एग्जांपल लिया था। इसमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट लिमिट रहती है एक्स की रहती है, ये सेकंड लिमिट किसकी रहती है वाई की। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होता है वाई के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से करना है, और इसको कन्वर्ट करते हुए हमें ले आना है सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर। किसके अंदर ले आना है सिंगल इंटीग्रल के अंदर। और सिंगल इंटीग्रल हमें 11th और 12th में सीख चुके हैं, और इस प्रकार से हमारे क्या आते हैं फाइनल आंसर। आप ये नोट लगाते हुए फॉर्मूले लिख लें, जहां पे भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आएंगे मैं आपको साइड में नोट करवाते हुए क्या करूंगा लिखूंगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं डबल इंटीग्रल का। उसके अंदर भी हम डबल इंटीग्रल ही करेंगे, विथ लिमिट ही करेंगे, और किस में करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जाम्पल 2, इवेलुएट 0 से 1 y से स्क्वायर रूट ऑफ y। आपका फंक्शन दिया हुआ है x² + y² dy। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। इसको सबसे पहले आप i के इक्वल माने। सबसे पहले किसके इक्वल माने i के। आप ध्यान से देखो, क्या x और y में है क्या दिया गया फंक्शन, तो इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। क्या आपको लिमिट दी गई है क्या, बिल्कुल लिमिट दी गई है। क्या डबल इंटीग्रल दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। फर्स्ट लिमिट फर्स्ट वाले की, सेकंड लिमिट बाद वाले की। पहले इंटीग्रल होता है बाद वाले के रेस्पेक्ट में, तो पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा x के रेस्पेक्ट में होगा। x के रेस्पेक्ट में होगा तो इसको हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 0 से 1। आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश करें, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। x² प्लस, और ये आ गया dx, और ये आपका बाहर चला गया dy। अब देखें आगे, 0 से 1 का 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में। पहले x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x² का हो जाएगा x³ / 3, और प्लस का क्या आ जाएगा प्लस। अब y² तो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट तो रहता है एज इट इज, और 1 का करते हो तो कितना आ जाता है x आ जाता है। तो कितना आ जाएगा y², कितना आ जाएगा y²x। और अगर आपको नहीं आता है तो ये यहां से देख लो, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए कोई आपको बोले कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ a.dx का, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, a को तो ले आते थे बाहर 1.dx, और इसका कैसे करते थे x और प्लस c। तो कितना आता था ax + c आता था, नहीं आता था ax + c आता था। तो y² तो आ जाएगा बाहर, और 1 का करोगे तो कितना आ जाएगा x, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। समझ गए, तो इसको हटा देते हैं। अब इधर देखो, और लिमिट जाएगी कितनी y² प्रोडक्ट ऑफ dy। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर पुट करोगे लोअर लिमिट। 0 से 1 पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करोगे तो यहां पे x की जगह पुट करोगे, x की जगह हो जाएगा y।
इसकी पावर 1/2 है, पहले से 3 है तो कितना हो जाएगा 3 पहले से कितना है 3/2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना चला जाएगा 3 प्लस x की जगह पुट करोगे कितना स्क्वायर रूट ऑफ y, तो y की पावर 1/2, तो 2 पहले से है और 1/2 और ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी 5/2, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 5/, ये तो हमने पुट कर दी कितनी लिमिट अपर लिमिट। अब पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, x की जगह कितना पुट करोगे y, तो कितना आएगा y³ अपॉन 3, फिर माइनस x की जगह क्या पुट करोगे y, तो सिर्फ कितना आ जाएगा y³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा dy। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो चुका है सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर, आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो चुका है सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर, और अब सिंपल सा ही है, इसका इंटीग्रल करोगे तो पावर 1 ऐड होगी, तो 3/2 प्लस 1 कितना होगा 5/2, तो y की पावर तो कितना आ जाएगा 5/2, और डिवाइड भी किसका लगेगा 5/2 का, तो 3 इंटू 5/2 यानी कि 15/2, और 15/2 होगा तो कितना होगा 2/15 प्लस y की पावर 5/2 प्लस 1 यानी कि y की पावर 7/2, और डिवाइड लगेगा 7/2 का यानी कि 2/7 माइनस y की पावर 4/12, y की पावर 4/12 माइनस y की पावर 4/4, और लिमिट कितनी जाएगी 0 से 1, लिमिट कितनी जाएगी 0 से, तो पहले तो अपर लिमिट पुट कर देते हैं और फिर क्या पुट कर देंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 2/15 का 2/15, 1 की पावर चाहे 5/2 करो चाहे 1 की पावर कुछ भी करो कितना आता है 1, तो 2/15 प्लस ये कितना आएगा 2/7, ये कितना आएगा -1/12, और ये कितना आएगा -1/4, और लोअर लिमिट y की जगह पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि माइनस का कितना आएगा 0, और इसको देखेंगे तो 2/15 प्लस 2/7, इनका एक बार एलसीएम ले लो कितना आएगा 12, तो ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 3, तो ये i इज इक्वल टू आएगा 2/15 प्लस 2/7, और ये कितना हो जाएगा -4/12, तो यानी कि 1/3, ये कितना हो जाएगा 4/12 यानी कि 1/3। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 105, 7 2 14, 15 दूनी 30, 3 3 3 हो 3 5 15, 35, ये कितना आएगा 35। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कितना आएगा ये 30 -5 और ये कितना बचा 9/105, और अगर आप इसको और सोल्व करते हो तो 3/35, 3 कितना आएगा 35, और ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल क्या आएगा आंसर, ये आपका फाइनल क्या आएगा आंसर, ये आपका फाइनल क्या आएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने डबल इंटीग्रल का बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टाइप क्या किया है पूरा, वो टाइप था डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डबल इंटीग्रल ही देखेंगे, लेकिन डबल इंटीग्रल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही रहेंगे, परंतु वो कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको क्या दी हुई नहीं रहेगी, विदाउट लिमिट रहेगी। तो सबसे पहले तो हम विदाउट लिमिट दिए गए इंटीग्रल की लिमिट फाइंड करने की क्या करेंगे कोशिश, लिमिट फाइंड करने के बाद वही सेम प्रोसेस रहेगा, हम उसको डबल से किस में कन्वर्ट करेंगे सिंगल में, और सिंगल से करते हुए इसके कहां तक पहुंचेंगे फाइनल आंसर तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा है तो आप इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन क्या रहे, बना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।